नमस्कार। कभी सोचा है कि एक टूटी हुई चीज जैसे कि एक आईना हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई कैसे दिखा सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी समझने वाले हैं जो हमें बताती है कि हमारी दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो असल में है, बल्कि वैसी है जैसा हम उसे देखते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरी, निराशा भरी लाइन से। मेरा जीवन भी इस शीशे की तरह टूट चुका है। ये शब्द एक कलाकार के हैं जो अपनी ही नेगेटिव सोच के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था। चलिए मिलते हैं आर्यन से। आर्यन एक ऐसा कलाकार था जिसके हाथों में तो जादू था, पर दिल में बस निराशा थी। टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, पर वो खुद को हमेशा एक फेलियर ही मानता था। और उसके इस टूटे हुए विश्वास का जो प्रतीक था ना, वो था उसकी दीवार पे टंगा एक टूटा हुआ आईना। वो जब भी उसमें देखता, उसे अपनी परछाई भी बिखरी हुई ही नजर आती थी। यहाँ देखिए कि आर्यन की सोच और हकीकत में कितना गहरा कनेक्शन था। उसके जो विश्वास थे, वो सिर्फ विचार नहीं थे, वो धीरे धीरे उसकी सच्चाई बनते जा रहे थे। ये एक तरह का चक्र था जिसमें वो फंस गया था। वो सोचता मुझे कभी बड़ा मौका नहीं मिलेगा, और होता क्या था, उसके कैनवस अधूरे रह जाते थे। वो डरता था कि उसके पास अच्छे रंग नहीं हैं, और सच में उसके जीवन में अच्छे रंगों की कमी होने लगी। और ये डर कि कोई उसकी कला को नहीं समझेगा, इसी डर ने उसकी कला को लोगों से दूर कर दिया था। मतलब उसकी दुनिया पूरी तरह से उसके उस टूटे हुए आईने का ही अक्स बन गई थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है, तभी रोशनी की एक उम्मीद जगती है। कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब आर्यन की मुलाकात एक बहुत ही अनुभवी और ज्ञानी मूर्तिकार गुरु मान सिंह से हुई। और ये वो मुलाकात थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। आर्यन ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, सारी निराशा गुरुजी के सामने रख दी। गुरुजी ने बहुत शांति से सब कुछ सुना और फिर एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, आर्यन, तुम अपनी जिंदगी को एक खाली कैनवस की तरह नहीं देख रहे जिस पर तुम कुछ भी बना सकते हो। तुम उसे उस टूटे हुए शीशे की तरह देख रहे हो। और एक बात याद रखो, तुम जो देखते हो वही पाते हो। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल बात थी। असली प्रॉब्लम बाहर नहीं थी, बल्कि उसके देखने के नजरिए में थी। तो गुरुजी ने उसे जिस सिद्धांत से मिलवाया, उसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम कहते हैं। इसका फंडा बहुत सीधा है। हम जिस चीज के बारे में लगातार सोचते हैं, उसे ही अपनी तरफ खींचते हैं, फिर चाहे वो अच्छी चीज हो या बुरी। ठीक है, तो नियम तो समझ आ गया, पर सवाल ये था कि इस सोच को बदला कैसे जाए। ये है असली बात। तो गुरुजी ने सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने उसे बदलने के लिए 3 बहुत ही ठोस कदम बताए। एक ऐसा एक्शन प्लान जिससे आर्यन अपनी सच्चाई को दोबारा लिख सकता था। गुरुजी के ये 3 कदम सिर्फ काम नहीं थे, बल्कि माइंडसेट को पूरी तरह से बदलने का तरीका थे। पहला, शीशा बदलो। मतलब सिर्फ बाहर का टूटा आईना नहीं, बल्कि अपने अंदर के नेगेटिव विचारों के आईने को भी हटाओ। दूसरा, ऐसे बर्ताव करो जैसे वो सच हो चुका है। रोज सुबह शीशे में देखकर बोलो, मैं दुनिया का सबसे सफल कलाकार हूँ। ऐसा करने से दिमाग धीरे धीरे उस बात को सच मानने लगता है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, उसे महसूस करो। मतलब सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि उस सफलता की फीलिंग को अपने अंदर गहराई से महसूस करना, जैसे कि वो पेंटिंग लाखों में बिक चुकी है। अब जाहिर सी बात है, शुरू शुरू में आर्यन को ये सब कुछ थोड़ा अजीब लगा। बिना किसी सबूत के खुद को सफल मानना, ये तो बेवकूफ़ी है। लेकिन वो इतना निराश हो चुका था कि उसने गुरुजी पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने सोचा, अब खोने के लिए है भी क्या। और बस यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। जैसे जैसे आर्यन ने अपने अंदर के आईने को साफ करना शुरू किया ना, उसकी बाहर की दुनिया में भी जैसे जादू होने लगा। देखिए, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुए, पर धीरे धीरे छोटे छोटे चमत्कार होने लगे। उसके दिमाग में कमाल के नए नए आइडियाज आने लगे। उसे एक पुरानी दुकान में बहुत सस्ते में बेहतरीन क्वालिटी के रंग मिल गए। और सबसे बड़ी बात, एक नया आत्मविश्वास, एक नई चमक उसके चेहरे और उसके काम दोनों में झलकने लगी। इस प्रैक्टिस को करते हुए सिर्फ 1 महीना ही हुआ था कि आर्यन ने अपने जीवन की सबसे बेहतरीन पेंटिंग बना डाली। ये वो पेंटिंग थी जिसमें उसका नया कॉन्फिडेंस और उसकी पॉजिटिव सोच साफ साफ झलक रही थी। और नतीजा कमाल का था। उसने पूरे विश्वास के साथ उस पेंटिंग को एक गैलरी में दिखाया, और वो पेंटिंग न सिर्फ बिकी, बल्कि एक रिकॉर्ड कीमत पर बिकी। जिस चीज के लिए वो महीनों से तरस रहा था, वो कुछ हफ्तों की मानसिक तैयारी से
हकीकत बन गई। तो इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? ये सिर्फ सक्सेस पाने की कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि ये उस अंदर के आईने को समझने के बारे में है जिससे हम सब अपनी दुनिया को देखते हैं। आखिर में आर्यन को ये एहसास हुआ कि असल में न तो उसके रंग खोए थे और न ही उसे रास्ता नहीं पता था। उसने तो बस खुद को नेगेटिविटी के एक आईने में कैद कर लिया था। उसकी असली जेल बाहर नहीं थी, बल्कि उसके अपने ही मन में थी। तो इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, हम जिस चीज पर अपना ध्यान लगाते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। जब हमारा ध्यान कमियों पर होता है तो जिंदगी में कमियां बढ़ती हैं, और जब ध्यान अपनी इच्छाओं और मौकों पर होता है तो अवसर खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं, क्योंकि हमारे विचार ही असली चुंबक हैं। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। हम सबके अंदर एक आईना होता है और उसी आईने का अक्स हमारी हकीकत बनता है। तो सवाल बस इतना है कि वो आईना टूटा हुआ है या साफ।